विधानसभा चुनाव में 10 दिन पहले सोनीपत जिले को लेकर साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा की चौधर का डंका बजेगा और किसी निर्दलीय का खाता नहीं खुलेगा। लेकिन जनाब, 10 दिन के बाद आज के हालात अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। सोनीपत जिले में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के तोते उड़ जाएंगे। ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ये लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी वो कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन टिकटों के बंटवारे के बाद हालात बदल गए हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि सोनीपत जिले की किसी सीट के ऊपर कांग्रेस नंबर 3 पर लुढ़क सकती है? जी हाँ, ऐसा हो रहा है और वो एक सीट पर नहीं बल्कि 2 सीटों पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनीपत जिले की 6 की 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के हालात पैदा हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन 2 सीटों की जहां पर कांग्रेस नंबर 3 पर लुढ़क गई है। पहली सीट है गन्नौर की। गन्नौर सीट पर निर्दलीय देवेंद्र कादियान के पक्ष में जबरदस्त हवा चल रही है और यहां पर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा नंबर 3 पर लुढ़क गए हैं। इस सीट पर देवेंद्र कादियान का मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र कौशिक के साथ में है, यानी माहौल ने पलटा खाया है। और जो गन्नौर भूपेंद्र हुड्डा के बड़े असर में लगातार पिछले 4 चुनाव से चल रहा था, वहां पर अब माहौल बिगड़ गया है, बदल गया है और गन्नौर के जाटों ने भूपेंद्र हुड्डा को छोड़कर अब देवेंद्र कादियान को जितवाने की ठान ली है। जी हाँ, इमोशनल तौर पर जाट वोटर गन्नौर में पूरी तरह से देवेंद्र कादियान को आशीर्वाद दे रहे हैं, देवेंद्र कादियान को समर्थन दे रहे हैं और देवेंद्र कादियान का चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा नंबर 3 पर लुढ़क गए हैं। यही सेम टू सेम कहानी बड़ौदा हल्के की भी है। बड़ौदा हल्के में डॉक्टर कपूर नरवाल के पक्ष में तूफान चल रहा है। वहां पर जाटों की लामबंदी पूरी तरह से कपूर नरवाल के साथ में हो गई है। जो जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े नजर आते थे, उनके कहने से वोट डाल रहे थे, उनको भी अब इस बात में नाराजगी है कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी जुबान के कच्चे निकले। भूपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल को टिकट नहीं देकर वायदा खिलाफी करने का काम किया और भूपेंद्र हुड्डा ने अपने चहेतों को टिकट दिलवाकर बड़ौदा पर थोपने का काम किया। यही वजह है कि इसी नाराजगी में बड़ौदा के जाट वोटरों ने कपूर नरवाल का चुनाव भाईचारे के तौर पर संभाल लिया है और कपूर नरवाल के हर प्रोग्राम में लोगों की भारी संख्या उमड़ रही है। और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल भी नंबर 3 पर खिसक गए हैं और डॉक्टर कपूर नरवाल का सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रदीप सांगवान के साथ हो रहा है। यानी हालात पलटा खा गए हैं। अब लोग दीपेंद्र हुड्डा की नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने अपने तौर पर इन दोनों सीटों पर भाईचारे के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को जितवाने का फैसला ले लिया है। अब बात करते हैं बाकी की 4 सीटों पर। सोनीपत सीट के ऊपर बीजेपी के निखिल मैदान का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुरेंद्र पवार जेल में हैं और उनके लिए निखिल मैदान को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरकीब नहीं है और कोई अवसर नहीं है। वो बड़ी लीड के साथ सुरेंद्र पवार से आगे चल रहे हैं। निखिल मैदान को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और उनकी सीट के ऊपर किसी तरह कोई शक या सवाल नहीं है। जहां तक हम बात करते हैं गोहाना की, गोहाना सीट के ऊपर अरविंद शर्मा ने महज 1 हफ्ते में ही पूरा का पूरा नजारा बदल दिया है और वहां पर बीजेपी का कमल खिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने जगबीर मलिक को टिकट देकर बड़ी गलती की, क्योंकि उनके खिलाफ खुद कांग्रेस के नेताओं में ही, खुद कांग्रेस के वर्करों में ही बड़ी नाराजगी थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी गारंटी पर जगबीर मलिक को टिकट देने का रिस्क लिया और वो रिस्क उनको भारी पड़ रहा है और यहाँ पर अरविंद शर्मा को बैठे बैठाए वोट भी मिल रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहे हैं और नोट भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं राय की। राय सीट के ऊपर कृष्णा गहलोत को जो टिकट दी गई तो ये लगा कि बीजेपी ने गलत फैसला दिया है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भी गलत टिकट देते हुए यहाँ पर ऐसे नेता को टिकट दे दी जो चंद महीने पहले ही कांग्रेस में आए थे और उनके साथ में कांग्रेस के दूसरे दावेदार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के जय भगवान आंतिल को न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि वोटरों के अंदर भी उनको बड़ी अपील नहीं मिल रही है। खास तौर पर दहिया बेल्ट के अंदर उनके प्रति लगाव नहीं हुआ है और दहिया वोटरों का बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं जो आज की तारीख में कृष्णा गहलोत के साइड में जा रहा है और वहाँ के वोटरों का बहुमत भी कृष्णा गहलोत को
फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी कि कृष्णा गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात करते हैं हम खरखोदा की छठी सीट की। इस सीट के ऊपर भी साफ तौर पर दिख रहा है कि पवन खरखोदा को इमोशनल फायदा मिल रहा है। पिछले 2 चुनाव बारीक से अंतर से हारने के बाद अब इलाके के लोग उसको विधायक बनाना चाहते हैं। उनको इस बार बीजेपी के मजबूत वोट बैंक का सहारा भी मिला है और यही वजह है कि दहिया खाप की और लोकसभा चुनाव में पवन खरखोदा की टिकट कटने की सहानुभूति भी पवन खरखोदा के साथ में है। यही वजह है कि पवन खरखोदा का ग्राफ कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि से अपर चल रहा है और यहाँ पर भी कांग्रेस की जीत के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं। यानी सोनीपत की 6 की 6 सीटों के ऊपर जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, वहीं पर 2 सीटों पर निर्दलीय और 4 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है। ये प्रदेश के पॉलिटिकल इतिहास में, पॉलिटिकल समीकरणों में, पॉलिटिकल आकलनों में सबसे बड़ा उलटफेर कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की इस जिले के अंदर सबसे बड़ी जीत के दावे किए जा रहे थे। जाटों की उनके पक्ष में लामबंदी के चलते ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर पलड़ा कांग्रेस का भारी रहेगा, लेकिन हालात पलट गए हैं। जाट वोटरों का मिजाज पलट गया है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब यहाँ पर एक सीट निकालना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। सोनीपत जिले की इन सीटों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। गन्नौर सीट पर देवेंद्र कादियान कितने वोटों से जीतेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बड़ौदा के अंदर कपूर नरवाल के पक्ष में कितनी हवा चल रही है, इस पर भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत सीट पर निखिल मैदान कितने वोटों से जीतेंगे, ये भी कमेंट जरूर कीजिए। कृष्णा गहलोत राय में कितनी लीड लेंगी, कितनी जीत दर्ज करेंगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। गोहाना के अंदर अरविंद शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी जोगुल मलिक को कितने वोटों से हराएंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और खरखोदा में पवन खरखोदा कितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप